ये पावर स्टेशन, इसको कह रहे हैं हम पावर बैंक। ये अपने आप में ऐसे तो देखा जाए तो एक छोटा सा स्टेशन है और यहाँ 2 पावर प्लग लगे हुए हैं, लेकिन ये एक्चुअली नई दिल्ली, जो आधुनिक दिल्ली है, आने वाले समय की दिल्ली है, उसकी भूमिका, उसकी फाउंडेशन है, जो आदरणीय केजरीवाल जी की गाइडेंस में रखी जा रही है पूरी दिल्ली में। 2020 में मैं जब दिल्ली सरकार में था तो इसका सपना देख रहे थे हम लोग कि क्या हम दिल्ली में कुछ ऐसा कर सकते हैं कि जो नई गाड़ियां खरीदी जाएं, नई कारें खरीदी जाएं, नए स्कूटर मोटरसाइकिल खरीदी जाएं, लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ मूव करें, क्योंकि पॉल्यूशन का एक बड़ा कारण हमारी और आपकी कारों से, हमारे और आपकी मोटरसाइकिल से निकलता हुआ धुआं है। हम जो चाहे बड़ी बड़ी बातें कर लें, लेकिन जब तक हम कार चलाएंगे, जब तक हम मोटरसाइकिल स्कूटर चलाएंगे और उसमें पेट्रोल डालेंगे, कार में डीजल डालेंगे या पेट्रोल डालेंगे, तब तक हवा में धुआं तो फैलेगा। उस धुआं को फैलने से कैसे रोका जाए, इसकी चिंता केजरीवाल जी ने की और करीब 4-5 साल पहले पूरी सरकार को, हमारी जो पूरी टीम थी, थिंक टैंक को, सबको आदेश दिया कि मुझे कुछ नहीं पता, दिल्ली में इस धुएं को रोकना है, क्या करना है, कैसे करना है, इसकी योजना बनाओ। तो एक सपना देखा था कि धीरे धीरे करके दिल्ली में जो नई मोटरसाइकिल, नए स्कूटर, नई कारें खरीदी जा रही हैं, उनमें से कितना प्रतिशत अब ईवी खरीदा जाए, इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदा जाए, उस पे लिए पॉलिसी बनाई जाए। उसके लिए पॉलिसी बनाई, पूरे जो बेस्ट ब्रेन्स इंडिया के काम कर सकते हैं इस दिशा में। पढ़े लिखे मुख्यमंत्री का यही फायदा होता है कि पढ़ी लिखी टीम उनके साथ काम करती है। अनपढ़ प्रधानमंत्री हो, अनपढ़ प्रधान हो, अनपढ़ मुख्यमंत्री हो, तो उसके साथ अपराधी काम कर सकते हैं और अपराधी बढ़ेगा। पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री होगा तो चार्जिंग स्टेशन बनेंगे, नए जमाने की दिल्ली खड़ी होगी, नए जमाने का हिंदुस्तान खड़ा होगा। हमने देखा कि दुनिया में जहां जहां लोगों ने अपने नेता पढ़े लिखे लोग चुने, ईमानदार लोग चुने, दूर का विजन रखने वाले लोग चुने, उन्होंने अपने बच्चों के लिए, आने वाले बच्चों के लिए साफ सुथरी हवा का बढ़िया इंतजाम कर दिया। क्या कर दिया? आज दुनिया में ऐसे देश हैं जहां अगर 100 गाड़ियां खरीदी जा रही हैं तो उनमें से कम 80-85 गाड़ियां इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदी जा रही हैं। कैसे हो गया वो? वहां की हवा में धुआं नहीं है। कैसे हो गया? वो ऐसे ही हो गया कि वहां की जनता ने फिर पढ़े लिखे लोगों को सरकार में भेजा होगा उस समय जब ये योजनाएं बनी होंगी। तो देखिए, बाकी देश का तो मैं नहीं कह सकता, पर मैं दिल्ली के लोगों का तो धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक पढ़े लिखे मुख्यमंत्री को, जो IIT से पास आउट रहे, IRS अफसर रहे, उनको चुना, उनको नेतृत्व दिया, और जो भी राजनीतिक साजिशें हुई उसके बाद भी आज देश की सबसे पढ़ी लिखी मुख्यमंत्री दिल्ली की मुख्यमंत्री है। तो पढ़े लिखे नेताओं का यह फायदा तो होगा कि दिल्ली आगे बढ़ेगी, नए दौर की दिल्ली बनेगी, नए जमाने की दिल्ली बनेगी, नए दौर की चुनौतियों को नए स्टाइल में सामना करने वाली, नए स्टाइल से सॉल्व करने वाली दिल्ली बनेगी। तो जब हमने ये पॉलिसी बनाई, उस वक्त सपना देखा था कि 2025 तक हम 25% नई गाड़ियां जो लोग खरीद रहे हैं उनमें से कम 25% इलेक्ट्रिक व्हीकल होने चाहिए दिल्ली में। ये हमने टारगेट रखा था और मुझे खुशी है कि हम तमाम इनके औरंगजेब वाली हरकतों के बावजूद, ये औरंगजेब वाली हरकतें करते हैं ना, औरंगजेब क्या करता था याद है? इतिहास पढ़ा होगा। जो भी उसको पसंद नहीं आता था उसको उठा के जेल में डाल देता था, और सारे जितने उसके नौकर चाकर से लेके उसके मंत्री, उसके अफसर होते थे, सब पे चाबुक चलाता रहता था। खबरदार, अगर जनता के हित की बात की, केवल औरंगजेब का गुणगान करोगे, औरंगजेब के हित की बात करोगे। तो तमाम इनकी औरंगजेबियत के बावजूद आज दिल्ली में 12% व्हीकल नए जो खरीदे जा रहे हैं, उनमें से 12% व्हीकल इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं। यानी कि जब जब आप इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद रहे हो, तब तब आप ये सुनिश्चित कर रहे हो कि आप अपने बच्चों को साफ हवा देने के लिए कुछ खरीद रहे हो, अपने बच्चों को एक साफ सुथरा आसमान, साफ सुथरी हवा देने के लिए कुछ काम कर रहे हो।
तो 12% लोग जो नए गाड़ियां खरीद रहे हैं उनमें से 12% लोग तो ये करने लगे हैं। हमारा टारगेट है कि 80% करें, उसमें चुनौतियां हैं, फिर 100% करें, उसमें और चुनौतियां होंगी, लेकिन चुनौतियों से लड़ने का काम ही तो सरकार को करना होता है। लोगों को लड़ाने का काम सरकार को नहीं करना होता, चुनौतियों से लड़ने का काम सरकार को करना होता है। और जब केजरीवाल जी जैसे मुख्यमंत्री रहे हों, आतिशी जैसी मुख्यमंत्री हों, तो फिर चुनौतियों से लड़ने का काम ही होगा, आपस में लड़ने के काम की जरूरत नहीं होगी। तो आज हम प्रदूषण से लड़ने के लिए एक बड़ा यहाँ शुरुआत कर रहे हैं। मैं अभी डेटा देख रहा था जो डिपार्टमेंट ने प्रोवाइड किया है। 2400 चार्जिंग स्टेशंस, चार्जिंग पॉइंट्स पूरी दिल्ली में बन चुके हैं। 2400 बन चुके हैं और निरंतर बनते रहेंगे। धीरे धीरे पूरी दिल्ली में एक समय होगा कि हर कोने में आपको चार्जिंग स्टेशन मिलेंगे, क्योंकि हम ये आसान है लोगों को कहना भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदो, आप पेट्रोल डीजल का व्हीकल खरीदते हो तो लोगों को धुआं मिलता है, आप ईवी खरीदिए। लेकिन ईवी खरीदने वाला ईवी खरीदे कहां, चार्ज कहां से होगा? तो जैसे मेट्रो कभी बनाने वालों ने सोचा होगा यार मेट्रो कैसे बनाएंगे, दिल्ली में जगह कहां से निकलेगी, वैसे ही ईवी पे काम करने वाली जो टीम है हमारी, उसके सामने भी चैलेंज है कि दिल्ली में जगह कहां है, ईवी कहां बनाएंगे। नया पेट्रोल पंप तो बन जाता है कि इधर उधर दूर में पुराने पेट्रोल पंप बने हुए हैं, ईवी कहां से, ईवी के चार्जिंग स्टेशन कहां से बनाएंगे। लेकिन मैं पूरी टीम जो इसमें लगी हुई है, पावर डिपार्टमेंट की, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की, पावर कंपनीज की, सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन सब ने दिल्ली की तमाम लिमिट्स के बावजूद 2400 चार्जिंग पॉइंट्स दिल्ली वालों को दे दिए हैं और अभी हजारों और मिलेंगे, जिससे हम धीरे धीरे 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ बढ़ेंगे। ये बड़ी क्रांति है। देश में किसी भी राज्य में, किसी भी शहर में इतनी बड़ी संख्या में इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं खरीदे जा रहे हैं क्योंकि दिल्ली जितने दिल्ली में खरीदे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि दिल्ली में चार्जिंग स्टेशन सुलभ होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जैसा मैंने कहा, दिल्ली के लोगों ने पढ़े लिखे लोग चुन रखे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत बधाई आपको।